आप सब भाइयों को तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आशिक मोटिवेशन टॉक यूट्यूब चैनल में। इस वक्त हम आपके लिए लाए हैं मोटिवेशन कहानी। हमारे कहानी का जो नाम है कि लोगों की सफलता का राज। एक पिता और बेटे की प्रेरक मोटिवेशन कहानी है। इस वक्त हमारे कहानी को जो भी व्यक्ति किसी भी बहाने हमारे इस ऑडियो को सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, हो सकता है सभी को नहीं तो किसी एक इंसान को तो ज़िंदगी में एक ऐसा रंग ला सकता है जिसकी वो हमेशा कल्पना कर रहे होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी मोटिवेशन कहानी पिता और बेटे की प्रेरक कहानी में। लोगों की सफलता का राज आखिर क्या है? एक बेटा अपने पिता से ये सवाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी निर्णय को लेने से डरते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ पाता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा कि नहीं, और यही सोचकर मैं उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। ऐसा आज के समय में बिल्कुल होता है कि नहीं? कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊंगा कि नहीं, और यही सोचकर मैं अपना उतना समय अपनी पढ़ाई पर नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं आएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत, आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जानते हैं वो कारण क्या है? और आज यही कारण है आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सफल बनाने में बिल्कुल मदद करेगा। लोगों की सफलता का राज आखिर क्या है, हम इस पॉइंट पर खासकर हम चलेंगे। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वो व्यक्ति महान था, उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाओ कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं? वाह, वेरी गुड सवाल, वेरी नाइस सवाल है। देखिए, एक बच्चे अपने पिता से ये सवाल कर रहे हैं। देखिए, जानने की क्या इच्छा है। पिता ने कहा ठीक है। पिता ने बेटे को महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उसने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर लगा देते हैं और दूसरे को घर के बाहर। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है, वो बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उसे बहुत सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। मेरे भाइयों, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, यहीं पे ऐसा इंटरमिशन होता है समझने वाली। बेटा पढ़ाई करने 4 सालों के लिए बाहर चला जाता है, और जब वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना, इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देख कर के आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहां पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार वो इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर का पौधा तो इससे 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन पाया क्योंकि इसने हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलों से लड़ा है। लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की वजह से ना ही उसने कोई मौसम का सामना किया और ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली, और इस कारण वो बड़ा नहीं बन पाया। बेटा याद रखना,
इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बन सकता है जिसने हजारों मुश्किलों सामना किया हो, और जो अंदर के पेड़ तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बन पाएगा। तो मेरे भाइयों, जीवन की आखिर सीख क्या है? मेरा ये कहानी आप लोगों को क्या सिखाने की प्रयास कर रहा है जानते हैं दोस्तों? आप कोई काम में अगर फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि आखिर उस काम में चूक कहाँ हुई ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो अंदर के पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद ही वे वहाँ महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े हुए रहते हैं तो समझ जाओ आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपनी कहानी को ख़त्म करने से पहले हम आपको कुछ करने के लिए कहेंगे या तो रिक्वेस्ट करेंगे। आपको करना क्या है? देखिए, पहला बात है, अभी कुछ काम याद आ रहा है तो उसे पूरा करो। दूसरा सवाल, ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो। और तीसरा सवाल है, अपने काम के लिए अड़े रहो। और मेरे भाइयों, चौथी सवाल हम आपसे यही करेंगे कि अपने सुझाव और सवाल मुझे हमारे YouTube कमेंट्स के जरिए से बताने की आप प्रयास करें। तो मेरे भाइयों, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, अपने माँ बाप से वो यही कहते हैं, नहीं मैं इस कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ूंगा, मैं फलाने कोचिंग क्लास में पढ़ूंगा, वहाँ अच्छी पढ़ाई होता है, हो सकता है कि हम जल्दी सफल भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम भी हम निकालते हुए आगे निकल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान की अगर सोच सही है, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, हर एक इंसान को अपने अंदर में एक महान सोच रखना चाहिए। सिर्फ जेब में पैसा नहीं, अपने अंदर में एक महान सोच रखना चाहिए कि हम जहां भी पढ़ने जाएंगे, चाहे कोचिंग छोटा हो या बड़ा, बस पढ़ना तो मुझे है। गुरु तो एक दिए के समान होता है, वो बेचारे खुद जल करके हमें और आपको रास्ता दिखाते हैं, एक छात्र को रास्ता दिखाते हैं ताकि वो ज़िंदगी में सफल हो सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो मेरा ये मोटिवेशन कहानी खासकर उन छात्रों को भी एक तरीक़ा से उपहार है, भेंट है, कि वो कृपया ज़रूर सुने, जो छात्र हैं, जो अभी के समय में और अभी के दौर में मेहनत कर रहे हैं, और जो कर चुके हैं वो भी सुनने की प्रयास करें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। तो हम अपनी कहानी को लंबा नहीं ले जाते हुए हम अपनी कहानी को यहीं से ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।